Okay, good morning everybody and welcome back. So even November is now past. So we are actually entering the last month of your first year. First year means after 10th, I mean of course. We generally 10th को एक umbrella के अंदर माना जाता है और 11th onwards का एक phase अलग माना जाता है, ठीक है ना? तो अगर मैं उस हिसाब से देखता हूँ तो in that case we are in the last month of the, of course, calendar month. Academic calendar month नहीं है. It is only the calendar month, of course. But yes, now season is changing, things are all changing. तो पहले बीच में स्कूल में होने लगा और अब वो भी बदल रहा है. तो like everything is in a very fluid mode in fact. और अब तो extend भी हो गया कि it will all be school at home only. तो चलो देखते हैं, ये भी एक एक्सपीरियंस है ना? Worth remembering maybe, or maybe not worth remembering, whatever way you look at it. चलो तो like we were discussing about Krish has asked कि ये कब तक extend हुआ है. Actually देखो इसका आइडिया तो कोई भी नहीं बता सकता है, but if I look at the yardstick that has been set by some states, जैसे दिल्ली में तो उन्होंने 30 दिसंबर या 31 दिसंबर तक extend कर दिया, तो यानी अब अगले साल के पहले कुछ नहीं होने वाला. Now that's in Delhi. Now that is just adjacent time, ठीक है ना? तो my presumption is that थोड़ा सा बाकी गवर्नमेंट भी प्रेशर में आ जाता है कि वहां नहीं खुल रहा है तो यहाँ क्यों और वहां क्यों है तो नहीं, मतलब वो कंपैरिजन वाली बात आ जाता है. तो शायद दिसंबर तक तो मुझे लग रहा है कि अब सब बुक हो गए फॉर योर स्टे एट होम ओनली. बाकी देखते हैं एज एंड व्हेन थिंग्स हैपन एंड आर प्लान, वी विल आल्सो प्रॉब्ली लुक इनटू दैट अकॉर्डिंगली, है ना? चलो there are good morning messages from Harshit, Bhavya, Krish, Garv. हमारा बहुत लॉस हो रहा है. अच्छा चलो लेट्स सी, लेट्स होप कि लॉस इज मिनिमाइज्ड, ठीक है ना? अच्छा, तो जो हम लोग बात कर रहे थे उस दिन वो ये था कि अगर मान लो कोई डैम्पिंग फैक्टर भी हम डाल दें. अच्छा, डैम्पिंग बहुत टाइप का होता है, हम लोगों के सिलेबस में एक ही टाइप का है और वो है प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है ना? तो अगर ऐसे करते हो तो इन दैट केस, अच्छा डैम्पिंग फैक्टर क्या है ना, जो फोर्स ऑफ डैम्पिंग था दैट इज इक्वल टू माइनस बीबी. अगर हम ऐसे करते हैं तो इन दैट केस जो सॉल्यूशन निकला था, मैं उसी पे स्ट्रेट अवे जाता हूं क्योंकि दोबारा उसको रिवाइज करने का कोई सेंस नहीं बनता. जो नॉर्मल इक्वेशन होता है यानी अनडैम्प्ड का इक्वेशन क्या होता है ना, x इक्वल टू a sin ओमेगा t या a sin ओमेगा t प्लस 5 या cos ओमेगा t प्लस 5. सो वी नो दैट. अब हम लोग डैम्प की बात कर रहे हैं, तो डैम्प की बात अगर हम करते हैं तो इन दैट केस क्या आता है ना, x इक्वल टू a नॉट. नाउ a नॉट इज द इनिशियल एम्पलीट्यूड, ठीक है? सो a नॉट इज द इनिशियल एम्पलीट्यूड into e to the power minus of b by 2m into t. यानी एक तो एम्पलीट्यूड रिड्यूसिंग विद टाइम हो गया और साइन या कॉस ले लो, तो मैंने बोला था कॉस ही ले लो, चलो कोई नहीं, ओमेगा डैश t plus 5. So this is the general format of the equation where omega dash is related कैसे to the original one, and that is omega naught square minus b by 2m का होल स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय द वे क्या है ना, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वो अनडैम्प्ड वाले का है, चलो इसको ओमेगा नॉट लिख देता हूं, ये वो ओमेगा नॉट है. तो मैंने एक चीज बताया था, इज दैट अगर याद होगा उस दिन, इज दैट कि जो टाइम पीरियड फाइनली निकलता है ना वो थोड़ा कम होता है. सॉरी, जो ओमेगा निकलता है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा. क्यों? ये देखो ना, ओमेगा नॉट स्क्वायर तो है ही माइनस समथिंग, सो ओमेगा डैश हैज वैल्यू लेस देन ओमेगा नॉट, दैट्स फॉर श्योर. ओनली थिंग इज दैट इसका कंसीक्वेंस क्या है? इसका कंसीक्वेंस ये हो गया कि ओमेगा कम होना मतलब टी बढ़ना. क्यों? क्योंकि ओमेगा तो 2 पाई बाय टी, सो दे आर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो यानी टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. तो देयरफॉर टी डैश विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन टी नॉट. यानी
अगर मान लो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे ऐसे, और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में तो फॉरएवर ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात तो देखा होगा इस बार थोड़ा स्लोली चल रहा था, नंबर वन। दूसरी बात ये देखा होगा कि पहले मैंने ऑसिलेशन यहां तक करा, फिर अगले बार यहां तक, फिर अगले बार यहां तक, फिर अगले बार यहां तक, फिर अगले बार यहां तक। इसका मतलब क्या हुआ कि एम्पलीट्यूड रिड्यूसिंग। तो इसी का अगर याद करो तो मैंने ग्राफ बनाया था, एंड दैट इज ए वर्सेस टी। तो ये था ए नॉट और ये एस। और इसी पे एक डिस्कशन मैंने ये भी किया था, वो जो मैजिक वैजिक बहुत सारे बातें आ गया था उसके रिलेटेड, एंड दैट इज द एम्पलीट्यूड विल नेवर बिकम जीरो, बट यस इट विल टेंड टू बिकम टू जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो कब होता है ना, जब मैं टी का वैल्यू इंफिनिटी पुट करूंगा तब जाके जीरो आता है। तो ऑब्वियसली वो तो फिर कभी भी नहीं होगा, ये है ना। यदि प्रैक्टिकली कभी नहीं होगा, सॉरी थ्योरेटिकली कभी नहीं होगा, बट प्रैक्टिकली क्या है ना कि एक पॉइंट के बाद हमें दिखेगा ही नहीं, तो हम बोलेंगे भाई ऑसिलेशन तो रुक चुका है, हम लोग बोलेंगे। बट theoretically, yani as per the mathematics, it is never going to stop. Now let's look at the nature of oscillations. भाई oscillation हो रहा है तो उसका नेचर भी देखा जाए, है ना। तो उसका नेचर ये होगा, उसका नेचर ये होगा कि अगर मैं अनडैम्प्ड देखता हूं, इफ आई लुक एट अनडैम्प्ड, ठीक है ना, तो पहले मैं एक काम करता हूं, अनडैम्प्ड का देखता हूं। अनडैम्प्ड में अगर ये ए नॉट है मान लो एम्पलीट्यूड, और अगर मान लो टाइम पीरियड कुछ है जो भी है, ये टाइम पीरियड है मान लो, या t/4 या t/2 ले लो, कोई बात नहीं। तो ये मैंने साइन लिया था, इसलिए इसका ऐसे कर देता हूं। ये तो अनडैम्प्ड का हो गया, ये तो सबको मालूम है। अब हम चलते हैं डैम्प्ड में। डैम्प्ड में सपोज मैंने इसी एम्पलीट्यूड से सपोज मैंने स्टार्ट करा, सपोज इन दैट केस क्या होगा, पहली बात तो टाइम पीरियड बढ़ गया, यानी द ग्राफ विल बी स्लाइटली मोर स्ट्रेच्ड। तो अगर मैं इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाता हूं और अगर ये एम्पलीट्यूड भी लेता हूं, तो ये टाइम पीरियड का स्पैन बढ़ गया, देख रहे हो, वो स्पैन बढ़ा दिया मैंने। यानी जितने में देखो 1.5 ऑसिलेशन बनाया मैंने, शायद इस बार उतना नहीं हो पाएगा, नहीं सर जितने मैंने 2 ऑसिलेशन बनाया इतने में शायद 1.5 ही हो पाएगा, उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा। So you're seeing that the graph is slightly spread out, ठीक है। तो अगर एम्पलीट्यूड ए नॉट से स्टार्ट करते हैं, इस बार मैंने कॉस लिया, और एक काम करो फाई सपोज है नहीं, क्योंकि फाई का मतलब बीच में स्टार्ट करना, तो दैट इज लिटिल डिफिकल्ट टू यू नो विजुअलाइज एंड ड्रॉ आल्सो। इसलिए मैं एक काम करता हूं, फाई को 0 लेता हूं और कॉस फंक्शन लेता हूं, तो एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होगा, ठीक है। नाउ यू माइट से क्यों, अगर मैं साइन लेता हूं दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज जस्ट दैट अगर साइन लेते हो ना तो इवन पहला ऑसिलेशन में भी एम्पलीट्यूड तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो वेलोसिटी होगा ना वो एम्पलीट्यूड के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, लेकिन वो जाएगा देखना यहीं तक, ए नॉट तक नहीं जाएगा, देखना यहीं तक जाएगा, और यहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। दैट इज द वे इट विल हैपन, वो चक्कर है। इसलिए मैं कॉस फंक्शन सेलेक्ट करूं सो दैट एटलीस्ट ए नॉट का एक विजुअलाइजेशन हो, उसका एक सैंक्टिटी हमें पता चले। अगर साइन लोगे तो देखना इवन इन द फर्स्ट ऑसिलेशन आल्सो इट विल नॉट गो टिल एट ए नॉट, क्योंकि फर्स्ट ऑसिलेशन साइन में स्टार्ट करते हैं तुम्हारा मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से t/2 बाद वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, लेकिन तब तक तो उसका एम्पलीट्यूड घट चुका है, तो ए नॉट तो होगा नहीं। तो इसलिए ए नॉट का सैंक्टिटी नहीं पता चलेगा, इसलिए मैं कॉस फंक्शन यूज कर रहा हूं और फाई को 0 ले रहा हूं। सी यू कैन ड्रॉ इन मेनी वेज, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं,
लेकिन इसी से करते हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा माइंड इंटैक्ट रहता है कि देखो ए नॉट का ये मतलब, तो दैट्स व्हाई। तो ये ए नॉट हो गया। अब देखना अगले बार ए नॉट से कम जाएगा, ठीक है ना। अगले बार देखो ए नॉट से कम जाए, और उसके अगले बार देखो ए नॉट इससे भी कम जाएगा। ये जो था ना, ये देखो इतना ही रहेगा, उससे भी कम होगा। ये एंड सो ऑन। यानी क्या हो रहा है देखो, एम्पलीट्यूड ए नॉट से स्टार्ट हुआ, अगले बार देखो ए नॉट नहीं हुआ, कम हुआ। उसके बाद देखो अगले बार ए नॉट से भी जो कम हुआ तो उससे भी कम हो रहा है, देखो और कम हो गया। और उसके अगले बार देखो उससे भी कम है, ये देखो थोड़ा और कम हो गया, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हर बार ऑसिलेशन का वैल्यू एम्पलीट्यूड वाइज अगर देखोगे तो कम होता जा रहा है। ये देखो दिस इज द रिड्यूसिंग मोड। अब इसी को ड्रॉ किया तो मैंने ऐसे करके कि ए नॉट से स्टार्ट हुआ और फिर ऐसे हो। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, इससे एक और चीज पता चल रहा है मुझे, इज दैट इससे मुझे एक और चीज पता चल रहा है, इज दैट कि इसका जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन है वो भी रिड्यूसिंग होगा। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड तो घट रहा है। So therefore, the total energy of oscillation start तो होगा हाफ m ओमेगा डैश स्क्वायर और a नॉट स्क्वायर, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, हाफ m ओमेगा डैश स्क्वायर इनटू a नॉट इनटू e टू द पावर दिस, यानी a नॉट स्क्वायर। देखो अगर मैं अनडैम्प्ड लेता हूं, ये डैम्प्ड वाले का होता है, ये डैम्प्ड वाले का। अगर तुम बोले नहीं मैं तो अनडैम्प्ड का जानना चाहता हूं, तो और आसान है, उसका तो ऑसिलेशन की एनर्जी फिक्स होता है। तो अगर अनडैम्प्ड देखते हो तब क्या होगा, अनडैम्प्ड में टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर a नॉट स्क्वायर, और वो फिक्स रहेगा। लेकिन डैम्प्ड में क्या होगा, देखो ये चेंज हो रहा है, ओमेगा डैश स्क्वायर a नॉट स्क्वायर इनटू e टू द पावर माइनस b by m इंटू टी। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर भी तो होगा, इसलिए माइनस बी बाई एम इंटू टी आ गया। और ऑब्वियसली जैसे एम्पलीट्यूड घटा है ना, वैसे ही एनर्जी भी घटेगा, तो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। यानी एनर्जी वर्सेस अगर मैं करता हूं टी का ग्राफ, तो भी अगर इनिशियल कुछ होता है तो वो भी रिड्यूसिंग मोड में होगा। आई थिंक दैट्स प्रीटी क्लियर, ठीक है। सो दैट्स अ जनरल situation where we are working out the amplitude और एम्पलीट्यूड के साथ एनर्जी वगैरह। अच्छा, अब इसमें देखो पता क्या होता है कि ये जो b का वैल्यू है ना, ये बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि b का वैल्यू कम भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो देयरफॉर लेट मी नाउ ड्रॉ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ b। तो b के अगर मैं अलग अलग वैल्यूज लेता हूं तो क्या सिचुएशन होगा वो देखते हैं। देखो इसमें ओवरऑल अगर देखोगे तो 3 सिचुएशन बनता है। ओवरऑल अगर देखोगे तो 3 सिचुएशंस आते हैं। तो यानी लेट मी टॉक अबाउट द फर्स्ट सिचुएशन, 3 सिचुएशंस। थ्री सिचुएशंस आर, नंबर 1 इसको हम लोग कहते हैं अंडर डैम्प। अंडर डैम्प कब होगा ना, ये जो ओमेगा नॉट है ये अगर ज्यादा है और b by 2m से, तो दैट इज कॉल्ड एज अंडर डैम्प। तो यानी व्हेन ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन b by 2m, ये होता है अंडर डैम्प, यानी b का वैल्यू थोड़ा कम है। अच्छा, अगर बहुत कम है, कम तो है बट मीडियम है और ऑलमोस्ट ओमेगा नॉट टच करने वाले पर कम है, तो ऐसे 3 सिचुएशन में क्या होगा देखो। अगर मान लो b इज वेरी लेस, b इज वेरी लेस अगर होगा, ये अनडैम्प्ड का है मान लो, ये ना थोड़ा हैंड ऑन बनाऊंगा मैं, अनडैम्प्ड, ठीक है ना। सपोज मैं अब अनडैम्प्ड का बना रहा हूं पहले,
वेल सो मैं आस्क कि ये ई वाला टर्म क्यों है? तो देखो एनर्जी क्या होता है, हाफ ओम एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ए में तो ई, चलो तो मिटा दे मैंने, ए में तो ई था, ए क्या था, ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस बी बाई 2m इंटू टी। सो द एम्पलीट्यूड इज एक्चुअली रिड्यूसिंग, देन एनर्जी भी रिड्यूस करेगा। तो दैट्स द फंक्शन। क्योंकि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड का फार्मूला था ना वो क्या था, ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ बी बाई 2m इंटू टी। तो ये पूरा एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इज नॉट ए नॉट, इस बार एम्पलीट्यूड ए नॉट नहीं है, ए नॉट तो इनिशियल एम्पलीट्यूड है, वो रिड्यूसिंग है इसके हिसाब से, तो वो तो रिफ्लेक्ट करेगा ना टोटल एनर्जी में। तो दैट्स हाउ इट इज डन। चलो अब इसको देखते हैं अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड अगर मैं करता हूं पहले, अनडैम्प्ड अगर मैं अनडैम्प्ड करता हूं तो लेट अस से ऑसिलेशन ऐसे है। अब हम बात करें सपोज वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ बी, तो बी इज वेरी स्मॉल। बी अगर वेरी स्मॉल होगा तो क्या होगा, है ना, ये मैं जानना चाह रहा हूं। इन दैट केस क्या होगा, कॉस से करता हूं, इस तरीके से। दिस इफ द बी वैल्यू इज वेरी स्मॉल, तो क्या होगा, धीरे 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 एम्पलीट्यूड घटेगा। फाइन, तो दिस वन चेंज। बी इज मीडियम वैल्यू। बी अगर मीडियम वैल्यू होगा तो इन दैट केस क्या होगा, अगर ए नॉट से स्टार्ट हुआ, मान लो यहां पे भी ए नॉट से स्टार्ट हुआ है, तो पहली बात तो देखो टाइम बढ़ गया, और देखना इस बार थोड़ा सा एम्पलीट्यूड जो है ना जल्दी जल्दी घटेगा। देख रहे हो एम्पलीट्यूड इस बार काफी जल्दी घट गया, नंबर वन। नंबर टू, टाइम पीरियड थोड़ा और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि देखो अगर इसको बढ़ाओगे तो ओवरऑल क्वांटिटी घट गया, और वो ओमेगा है, ओमेगा डैश आ रहा था, तो देयरफॉर ओमेगा डैश घट गया, टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड हैज इंक्रीज्ड, और एम्पलीट्यूड अब थोड़ा जल्दी घट रहा है। ये देखो पिछले बार 1 2 3 4 ऑसिलेशन के बाद, 3.5 ऑसिलेशन या 4.25 ऑसिलेशन के बाद यहाँ पे, और इतना तो देखो इससे भी कम हो गया, जबकि 1 2 अभी 3 ऑसिलेशन जस्ट कंप्लीट हुआ। तो यानी पिछले बार 3 ऑसिलेशन के बाद 1 2 3 ऑसिलेशन के बाद एम्पलीट्यूड ये रेंज में है, 3 ऑसिलेशन ठीक पहले, और यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड कितना घट गया। और देखो ये स्पेसिंग देखो, ये स्पेसिंग देखो, ये स्पेसिंग देखो, ये स्पेसिंग देखो, स्पेसिंग बढ़ गया, यानी टाइम पीरियड हैज इंक्रीज्ड। ये तमाम चीजें हो रहा है एज पर दिस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ b is such that it is just slightly less than ये वाला, ठीक है ना, तो इन दैट केस क्या होगा, b is quite high, but b is less than 2 ohm omega naught। फिर क्या होगा ना, देखो टाइम पीरियड और बढ़ जाएगा और एम्पलीट्यूड और बहुत जल्दी घट जाएगा। तो लेट्स से अगर ये एम्पलीट्यूड है सपोज, यानी इसके साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं, पिछले बार एम्पलीट्यूड कम दिखाया था, इस बार मैं थोड़ा ग्राफ और बड़ा बनाऊंगा, या चलो ठीक है उतना ही बनाऊंगा, फिर अच्छा कंपैरिजन हो जाएगा। जितना एम्पलीट्यूड बनाया था पिछली बार उतना ही बना, सो दैट यू गेट अ बेटर आइडिया। इस बार टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, लेकिन
देख लो क्या होगा, एम्पलीट्यूड उतना ही स्टार्ट किया था मैंने, देखो उतने एम्पलीट्यूड से स्टार्ट किया, और पिछले बार टाइम पीरियड देखो T/4, सॉरी T/2 है ना। अब देखो सॉरी हाँ T/4, मैंने T/2 बोल रहा हूं, T/4। तो इस बार देखो कैसे बढ़ गया, यानी द एम्पलीट्यूड इज रिड्यूसिंग वेरी फास्ट। बट द नेक्स्ट चीज देखो, एम्पलीट्यूड इज रिड्यूस्ड एवरी ऑसिलेशन वेरी क्विकली, बट ऑसिलेशन का स्पीड अब बहुत कम होगा। So these are the changes that will slowly happen as the value of B becomes close to 2m omega naught. That is what will happen. ठीक है ना। चलो तो ये हो गया, सबसे पहले वाला है अंडर डैम्प। अंडर डैम्प में मैथमेटिक्स सेम होगा, लेकिन एज आई सेड कि फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ B you are going to get this result। ठीक है, अब हम चलेंगे क्रिटिकल डैम्प। मुझे अनडैम्प मिटाना नहीं चाहिए था, बट चलो कोई नहीं, तो सबसे आगे अब हम चलेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग का मतलब क्या होता है ना, मैंने ओमेगा बताया था, ये देखो, तो अगर B इक्वल टू 2m ओमेगा नॉट होता है, तो बताओ जरा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। यस गो अहेड। अगर B इज इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट हो जाए तो इन दैट केस टाइम पीरियड का तो बताओ क्या होगा। क्विकली आंसर, जल्दी आंसर करो। ठीक है, करेक्ट आंसर से आ रहे हैं सबने, ऑब्वियसली करेक्ट आंसर दिया है ना। क्रेश, पार्थ, ध्रुव, श्रेयसी, they all giving the right answer, that is this time omega dash will become equal to 0, that means t dash will become infinite। तो इसलिए ये हो जाएगा omega dash therefore is equal to 0, यानी t dash is equal to infinite। क्यों, वही बात है, omega dash is equal to under root of omega naught square minus b by 2m का whole square। I think that's a very easy conclusion to draw। ठीक है, दे हमने भी यही बता दिया, that's right। तो यानी इस बार टाइम पीरियड इंफिनिटी है। टाइम पीरियड इंफिनिटी का मतलब ऑसिलेशन कंप्लीट ही नहीं होगा, तो क्या होगा फिर। अनफॉर्चुनेटली इसके मैथमेटिक्स अब बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन है, मैं बस इसका आउटपुट बता देता हूं, सो इट इज मोर ऑफ एन इंफॉर्मेशन फॉर यू, कांट हेल्प, ठीक है ना। एंड दैट इज लाइक दिस। अब तो कुछ भी ए नॉट ले लो, जरूर नहीं कि पिछले वाला लो, तो कुछ भी ले सकते हो। इसका जो ए नॉट होता है, जो ग्राफ बनता है, वो पता कैसे बनता है, दिस कॉल्ड एज क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, अब सुनो तो ध्यान से देखो, कई बार हम लोग ना देखना डोर क्लोजर लगाते हैं, ठीक है, हम लोग जो है डोर क्लोजर लगाते हैं। अब डोर क्लोजर जब हम लगाते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई दरवाजा आके खोले, वो अंदर चला जाए या बाहर चला जाए, जैसे भी हो, लेकिन दरवाजा उसके पीछे खुद से बंद हो जाए। अब ऐसे हम क्यों चाहते हैं, थोड़ा सोचो ज्यादा लॉजिकल। क्योंकि देखो ज्यादातर इसका यूज कहां होता है, ऑफिसेस में। अब ऑफिस में अंदर एसी चल रहा है, अब अगर मान लो किसी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खुला ही रह जाए, तो बाकी तो सब अपने अपने काम में बिजी है, तो दरवाजा खुला हुआ है, सारा ठंडा हुआ बाहर जा रहा है, तो एसी का यूज ज्यादा हो जाएगा, बिजली का खर्चा ज्यादा आएगा। इससे अच्छा ये है कि दरवाजा किसी ने खोला एंट्री करने के लिए, एग्जिट करने के लिए, और दरवाजा खुद से बंद हो जाए। ठीक है, अब देखो ऐसे केस में तुम अंडर डैम्पिंग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अंडर डैम्पिंग का मतलब क्या हुआ कि वो दूसरे तरफ भी जाएगा। इसका देखो उस तरफ गया ही नहीं, देखो उस तरफ गया ही नहीं, ये इसी तरफ अटक गया, यानी दूसरे तरफ जाने का इसका कोई टेंडेंसी ही नहीं है। जबकि अगर तुम अंडर डैम्पिंग करोगे, तो अगर दरवाजे पे तुम अगर अंडर डैम्पिंग वाला डोर क्लोजर लगाओगे, इन दैट केस क्या होगा कि अगर ये चौखट हुआ, और अगर मान लो ये चौखट का फ्रेम का वो मार्जिन लगा रहा हूं मैं, और अगर तुमने ऐसे दरवाजा खोला, तो देखना दूसरे तरफ भी जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। वो देखना पुराने मूवीज में देखना, वो थाने वाने में देखना ऐसे दिखता
देखना दो फ्लैप रहता है और हीरो या विलेन आता है, ऐसा खोल देता है और वो देखना ऐसे दोनों तरफ ऑसिलेट करता है, ऐसे करते 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 फिर बाद में धीरे धीरे रुक जाता है। दिस व्हाट वी सी, है या नहीं? या अगर इसका थोड़ा थोड़ा सा दूसरा व्यू देखोगे, टॉप व्यू, ये देखो टॉप व्यू, ऐसे ऐसे करके यूं करते 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 धीरे धीरे कम होते होते फाइनल रेस्ट पे आता है। दिस व्हाट वी सी। तो ये हो गया अंडर डैम्पिंग। हम लोग अपने दरवाजे पे अगर ऐसे लगाएंगे घर में तो इन दैट केस प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो दरवाजा है ना वो एक तरफा होता है, दूसरी तरफ नहीं खुलता है, देखना एक ही तरफ खुलता है। ऑफिस में कई जगह होता है, थोड़ा शॉकिंग वगैरह होता है तो लाइक वो दोनों तरफ खुलता है, वो अलग बात है। बट घर का जो दरवाजा होता है उसमें एक ही तरफ खुलता है। ऐसे केस में अगर अंडर डैम्पिंग करोगे ना तो फिर पता है क्या होगा? चौखट मान लो ये है, दरवाजा तुमने खोला, ये ऐसे जाके हिट करे और ये बड़ा डेंजरस भी है। क्यों? अब मान लो कोई दूसरा आ गया उस टाइम, तो कोई छोटा बच्चा आ गया तो उसको तो पता ही नहीं कि क्या होने वाला। कोई किसी ने गलती से उस समय हाथ रख दिया तो दरवाजे के उस पे, चौखट और दरवाजे जहां पे वो होता है वहां पे, तो क्या वो तो हाथ को काट ही देगा शायद। तो कहने का मतलब क्या है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि वो जाके ऐसे धड़ से मारे। हम क्या चाहते हैं कि हम दरवाजे खोले और वो आराम से आके बंद हो जाए। दैट इज व्हाट इज द आइडिया, एंड दैट इज व्हाई all the door closers all the door closers are made under critical damping। क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि वो दरवाजा हम जैसे खोलें तो एकदम से जाके यूं करके हिट करे ना, दैट्स वेरी डेंजरस। वो somebody might be there, somebody's hand is there, some body part is there, वो जाके हिट करेगा, दैट्स वेरी डेंजरस। क्योंकि दरवाजे का एज बहुत शार्प होता है कई बार। तो देयरफॉर हम चाहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग, खोले तो वो आराम से आके धीरे धीरे बंद हो जाए। Now there is another problem also। देखना ऐसे दरवाजों में देखना विद इन ए फ्यू इयर्स, कई बार तो कुछ मंथ के अंदर और कई बार कुछ इयर्स के बाद क्या होता है, हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। जो डोर क्लोजर होता है उसका जो ऑयल होता है या उसका जो ग्रीस होता है राधर, उसको रिप्लेस करना पड़ता है या कई बार रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ता है। कई बार देखना कुछ नट वट को लूज या टाइट करना पड़ता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि धीरे धीरे धूल मिट्टी जमने की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से क्या होता है, ये क्रिटिकल से ओवर डैम्पिंग में चला जाता है। आई विल रिपीट माय वर्ड्स, क्रिटिकल से ओवर डैम्पिंग में चला जाता है, यानी क्या होता है, और रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। बात समझ रहे ना? अच्छा, वो होता है, इसको हम लोग कहते हैं ओवर डैम्प्ड। ओवर डैम्प्ड में क्या हो रहा है, देखो ओवर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड में क्या होगा ना, अगर मान लो डैम्पिंग और एक्स्ट्रा है, यानी अब बी जो है सपोज ग्रेटर देन 2 वगैरह, यानी आप कुछ ज्यादा ही डैम्पिंग है, तो ऐसे के केस में क्या होगा ना, अगर मान लो क्रिटिकल डैम्पिंग करोगे ना, तो अगर तुम ए नॉट पे छोड़ते हो तो ये वापस आएगा इस तरीके से, ये देखो ऐसे। और अगर ये हो गया तुम्हारा क्रिटिकल, और अगर तुम ओवर डैम्पिंग करोगे ना, इन दैट केस इट विल हैपन इन डिफरेंट वे, उल्टा ऐसे। ये होता है ओवर डैम्प्ड। अगर मैं डोर क्लोजर के कंटेक्स्ट में बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं डोर क्लोजर के कंटेक्स्ट में बात करूं तो ओवर डैम्प्ड का मतलब क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। तो डोर क्लोजर कंटेक्स्ट में बात करूं तो इन दैट केस ओवर डैम्प्ड का मतलब समझो और क्रिटिकल का भी समझो, दोनों में फर्क देखो। देखो अंडर डैम्पिंग में तो कर नहीं सकते, अंडर डैम्पिंग में ऐसे होगा, अब वो रुक जाएगा क्योंकि जगह ही नहीं है उसको उधर ऑसिलेट करने के लिए। और अगर चौखट में जगह डाल दो या दरवाजा का दोनों तरफ खुलने टाइप का होगा, तो इन दैट केस अगर ये चौखट का बाउंड्री होगा ना, तो ऐसे 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 दोनों तरफ करते 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 ये हो गया अंडर डैम्प्ड। क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होगा, अब जाकर दरवाजा बंद होगा, यानी तुमने खोला एकदम से फट से देखना काफी हद तक आ जाता है और लास्ट में स्लो हो जाता है। ये देखो बहुत जल्दी अपने मीन पोजीशन के पास आ गया और लास्ट में स्लो होके फाइनली धीरे धीरे अपना जगह पे ऑलमोस्ट पहुंच जाता है। अगर तुम ओवर डैम्पिंग करोगे तो दैट केस पता क्या होगा, इनिशियली बहुत ज्यादा स्लो होगा। तो पता कैसे होगा, ये देखो तुमने दरवाजा बंद कर लिया, सॉरी दरवाजा खोल दिया, बड़ा आराम से आएंगे यूं ऐसे ऐसे करते 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 यूं,
नाउ यू माइट से इसमें क्या बुराई है? बुराई ये है कि देखो हम लोगों का पर्पस क्या है डोर क्लोजर का? ऐसे से हम ये चाहते हैं कि किसी ने अगर दरवाजा खोला तो दरवाजा जल्दी से बंद हो जाए। ऐसे केस में हमारे लिए बेस्ट पता क्या है? अंडर डैम्प। लेकिन अंडर डैम्प में एक फिजिकल डैमेज का प्रॉब्लम है, क्योंकि दरवाजा शीशे का होता है कई बार, अब वो जाके ऐसे मारेगा तो टूट सकता है, तो वो सब प्रॉब्लम्स है। और हम ये नहीं चाहते कि दरवाजा दोनों तरफ खुले, उसमें मजबूती का प्रॉब्लम आता है। और हर जगह देखो इससे ऐसे पूरा ग्लास डोर लगाना भी मुश्किल है नहीं, तो वुडन डोर होता है या कुछ इस तरीके से एल्यूमिनियम वगैरह इस तरीके से, तो उसमें हम चाहते भी नहीं। और हम ये भी नहीं चाहते कि मारे जाके, क्योंकि अगर मान लो एल्यूमिनियम का डोर बनाते हो और अंदर ग्लास का फ्रेम है तो उसमें भी टूट सकता है वो। इसलिए अंडर डैम्पिंग का तो कोई सवाल नहीं। हो गया नंबर 1। नंबर 2 इज दैट क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होगा, एकदम मेन पोजीशन के पास आ जाएगा और लास्ट में थोड़ा सा टाइम लगाना है। इससे क्या होगा, दरवाजा तो ऑलमोस्ट बंद हो ही गया, लास्ट वाले पार्ट में ना थोड़ा सा स्लो हो गया, बट एज सच तो ऑलमोस्ट बंद हो गया। और अगर तुम ओवर डैम्प करते हो, इन दैट केस क्या हो रहा है, देखो खुला ही रह गया, धीरे 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 बंद हो रहा है। ये इसका चॉकलेट का बाउंड्री है, ऐसे तो यानी क्या होगा, बहुत देर तक तो दरवाजा ऑलमोस्ट खुला ही रहेगा। ऐसे क्या होगा, ऐसे में तो फिर वो ठंडा हवा जो एसी का है वो तो बाहर ही निकल गया सब, यानी फिर वो एसी को ओवरवर्क करना पड़ रहा। So therefore, all the doors closers that we are using first of all damp material, जो ऑयल वगैरह यूज करते हैं हम लोग उसको स्लो डाउन करने के लिए। और हम अंडर डैम्पिंग नहीं कर सकते हैं, हमें क्रिटिकल डैम्पिंग चाहिए होता है, पर धीरे धीरे यूज करते करते उसका मटेरियल खराब हो जाता है वगैरह, फ्रिक्शन बढ़ जाता है जो भी होता है, और उस चक्कर में ओवर डैम्पिंग हो जाता है, तो हमें फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता है ना। चाहे वो नट वर्ट से उसके टाइट और लूज वाला एडजस्ट कर लो अगर थोड़े दिन तक चलाना और नहीं तो पूरा ही ग्रीस को जो है दोबारा डालना पड़ता है, सो दैट वो दोबारा क्रिटिकल डैम्पिंग पे आ जाए। नाउ दैट इज इन नटशेल द 3 सिचुएशंस दैट आर पॉसिबल: अंडर डैम्प, क्रिटिकल डैम्पिंग एंड ओवर डैम्प। ठीक है, सो दैट्स मोर और लेस द सिचुएशन। Krish has asked ki ओके, क्रिश has said कि वो जो आप दूसरे दोनों तरफ खुलने वाला दरवाजा दिखा रहे हो ना, वो थाने में अभी भी होता है। अब मेरा काउंटर सवाल भी है, ये थाने में होता है, ये पता कैसे चला तुमको? ठीक है ना, चलो। और ध्रुव ने बोला कि बढ़िया हो जाएगा फिर तो। अब मुझे नहीं पता बढ़िया क्या होगा है ना, किसी ने हाथ रख दिया दरवाजे पे और दरवाजा आके उसको हिट कर रहा है, और दरवाजे का कोनी होता है, बड़ा शार्प भी होता है कई बार, वो तो उसका उंगली काट देगा अगर एकदम से ऐसे आके हिट करे तो। आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय बढ़िया हो जाता है। ओके, कृष्णा सेठ की ना ना ना, मैं थोड़ी गया, मैं तो मूवीज में देखा हूँ। वैसे मूवीज में मैंने भी देखा, और उसमें स्टाइल अलग अलग होता है। देखना, एक होता है गरीब वाला आता है, देखना है ना, वो ऐसे तो करके आता है ना, वो दरवाजा होता है तो उसको ऐसे धीरे धीरे खोलता है, फिर देखता है अंदर कौन है, डरा डरा होता है, थाने में आ रहा है तो पुलिस है। भाई गरीब जो होते हैं वो तो डरते ही हैं। और देखना एक विलेन आता है या कभी कोई हीरो भी आता है, उनके लिए ना वो दरवाजा खोलना है लेकिन प्रेस्टीज, वो तो अपने सीने से दरवाजा खोलता है, ऐसे करके आता है और फिर ऐसे आता है, मतलब देखना वो दरवाजे यूं ऐसे खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, कैमरा वाला भी ऐसे ही दिखाता है। तो मतलब हीरो का एंट्री, विलेन का एंट्री, और अगर कोई गरीब वरीब आ रहा है ना, देखना थाने में एंट्री, तो उसका मूवीज में दिखाने का स्टाइल ही अलग है। चलो खैर, एनीवे they are not concerned with critical damping or under damping or over damping, but yes, that's their style, I mean, to make it more attractive कह लो, या more flashy कह लो, या जैसे भी हो, ठीक है ना। चलो anyway, we have more or less given a situation। एक लास्ट क्वेश्चन जो था वो मैं ले लेता हूं, इज दैट अगर ओमेगा डैश, हाँ ये वाला, अगर b greater than 2m ओमेगा नॉट होता है, तो इन दैट केस तो इमेजिनरी आ जाता है ना। ओके, अब सुनो, इमेजिनरी आता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका टाइम पीरियड का कोई कंसेप्ट ही नहीं, और अगर इक्वल टू होता है तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट आया था, और इसमें टाइम पीरियड का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होता है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स बोला, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोला, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बनता है इसका, जो सॉल्यूशन बनता है। तो देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज मोर कॉम्प्लेक्स, और ये हम लोगों को के सिलेबस में नहीं है, देयरफॉर वी डिड नॉट बॉदर अबाउट दैट। बट द थिंग इज दैट इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के जो इमेजिनरी सॉल्यूशंस आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सॉल्यूशंस आते हैं, ये तुम लोग हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स में करोगे
So I think at that time you can also investigate more on that. ठीक है ना? So that's what you can do. Okay. अच्छा, आज मुझे एक चीज दिखाने का मन था स्क्रीन शेयरिंग करके. मैंने कभी स्क्रीन शेयरिंग किया नहीं है, तो would you be little patient to just let me learn the process a bit and then do it? Yes sir. आपने वीडियो म्यूट किया हुआ है? नहीं, पहले ना वीडियो म्यूट नहीं था. पहले मैं वीडियो चला रहा था, पर जब मैंने पूछा तो सब लोगों ने बोला कि साउंड तो आ नहीं रहा, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया. ये चीज है. भव्य आज की क्या ये थिक ग्लास में वर्क करेंगे? बेटे देखो, theoretically it will work with every glass. Theoretically it will work with every kind of glass. It is just that जितना मोटा होगा उस ग्लास को तोड़ना हमारे वॉइस के उससे उतना ज्यादा टफ होगा. देखो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी में मिल जाना इज नॉट इक्वल टू ब्रेकिंग, है ना? अगर मटेरियल पतला होगा तो ज्यादा लोड बियर नहीं कर पाएगा, तो वो एक पैरामीटर है. ये चीज है. सी इट इज समथिंग लाइक दिस कि अगर मान लो एक झूले को ही ले लो. झूले को अगर तुम 30-35 डिग्री कर दोगे ना, तो देखना छोटा बच्चा शायद गिर जाएगा. क्यों? उसका उतना ही टॉलरेंस लिमिट है. अब अगर बड़े बच्चे को बिठाओगे तो तुम उसको पंप करते रहो 60-70 डिग्री तक भी कर दो एक तरफ और दूसरे तरफ, तो भी शायद कुछ नहीं होगा. तो तुम बोलोगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो उसका सेम होता है 2 पाई × L/G. तो एक में तो गिर गया, एक में क्यों नहीं गिरा? दैट इज बिकॉज़ द स्ट्रेंथ और द कैपेबिलिटी टू विथस्टैंड दैट वाइब्रेशन इज डिफरेंट. तो मोटे ग्लास में उसकी कैपेबिलिटी अलग होगा, तो इट विल बी एबल टू बियर मोर स्ट्रेस लेवल, तो उसको तोड़ना थोड़ा और मुश्किल होगा. पतले ग्लास में क्या होता है, उसका तोड़ना रिलेटिवली इजियर. ठीक है ना? तो अगर तुम फ्रीक्वेंसी मैच करा भी दोगे मोटे ग्लास में कोई मशीन से साउंड प्रोड्यूस करके, तो देखना उसके साउंड का वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई रखना पड़ेगा, तब जाके शायद ये होगा. तो दोस आर सम ऑफ द प्रॉब्लमेटिक पार्ट्स. इसलिए वाइन ग्लास में क्या होता है ना, ग्लास का शीट पतला होता है, तो इट इज स्लाइटली इजियर टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है ना? सो ये था. ठीक है. और तो कुछ नहीं था. ओके, आपने रिकॉर्डिंग बंद कर रखे थे. हाँ, वो मैंने जानबूझ के किया था, है ना? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तो खुद ही देख लेना. आई डोंट नो हाउ द रिकॉर्डिंग वुड हैव बीन, तो इसलिए मैंने पहली बार ट्राई कर रहा था, तो इसलिए मुझे लगा चलो इसका रिकॉर्डिंग बंद ही रखते हैं. ठीक है ना? एनीवे, व्हाट आई हैड शोन वाज दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक. एक्चुअली मैंने उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन इस वीडियो के थ्रू ही करा, और भी है ऐसे टाइम वर्क के बड़े अच्छे वीडियोस हैं, और देख भी सकते हो. ठीक है ना? यू कैन सी देम आल्सो, इट्स अप टू यू. अच्छा, ये टॉपिक लेकिन अलग है. अभी तक हम लोग जो ऑसिलेशन जो टॉपिक कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड एज डैम्प ऑसिलेशन. डैम्प ऑसिलेशन. अब हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं, जिसका ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ था, मतलब दैट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड ऑसिलेशन. इसमें मैं एक चीज और बताता हूं. अभी मैं थोड़ी देर पहले तुमको सजेस्ट कर रहा था, कि अगर पेंडुलम का कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर तुम बार बार पुश करोगे, फोर्स लगाओगे, तो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा. आई थिंक दैट्स टू ऑब्वियस, है या नहीं? तो यानी इसको पहले पुश करो, फिर पुश करो, फिर पुश करो, है ना, फिर पुश करो, फिर पुश करो, तो देखो एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है. क्यों? क्योंकि तुमने उसी फ्रीक्वेंसी में फोर्स लगाना शुरू किया जिस फ्रीक्वेंसी में इस पेंडुलम का ऑसिलेशन होता है, या जिस टाइम पीरियड के साथ होता है, उसी टाइम पीरियड के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके आधा, या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आधा नहीं, पूरे टाइम पीरियड के कॉरेस्पॉन्डिंग पंप किया मैंने. बट सपोज मैं अलग फ्रीक्वेंसी में पंप करता हूं, तो क्या होगा? नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट. जैसे सपोज इसका टाइम पीरियड ऐसे है, पर मैं उसको थोड़ा जल्दी से पुश कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है? देखो, इसका टाइम पीरियड अभी पूरा खत्म ही नहीं हुआ, उतने में मैंने पुश कर दिया, तो क्या होगा? उसका तो ऑसिलेशन ही पूरा कंप्लीट नहीं होगा. फिर क्या होगा ना, देखना, अगर तुम बिना पंप करके, बिना एक्सटर्नल फोर्स, ये ऑसिलेशन हो रहा है टाइम पीरियड के साथ. ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, उसको इसके ऑसिलेशन खत्म होने के पहले ही सपोज मैंने उसको पुश कर दिया, यानी ऑसिलेशन खत्म ही नहीं होने दिया. चलो ठीक है, वो दूसरी तरफ चला गया. अब जब आएगा फिर मैं उसके टाइम पीरियड के पहले, तो देखना बीच में एक बड़ा अजीब सा एक वो चलेगा, मतलब कुछ अजीब से ऑसिलेशन चलेंगे, डिस्टर्ब चलेंगे, कुछ सर पैर नहीं मिलेगा, ऐसे करते रहे. लेकिन देखना धीरे धीरे ये ऑसिलेशंस इस एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ढल जाएगा. अब तुम ये कैसे हो सकता है? इसका टाइम पीरियड तो अपना नेचुरल है,
और आप तो अलग टाइम पीरियड में फोर्स लगा रहे हो। बिल्कुल बात सही है, इसके ऑसिलेशन का नेचर बदल जाएगा। जैसे अगर तुम मान लो थोड़ा तेज फ्रीक्वेंसी में करोगे तो देखना इसका ऑसिलेशन खत्म ही नहीं होगा। तो कैसे होगा वो देखो। अब बीच में तो कुछ डिस्टर्बेंस वाला हो गया, अब इसका टाइम पीरियड यूं है, पर तुम उसको बार बार धक्का मारो उससे पहले, तो यानी देखना फाइनली ऑसिलेशन इस तरीके से हो जाएगा। ये देखो, देख रहे हो, इसका टाइम पीरियड पूरा होने ही नहीं दे रहा। ये क्या कर रहा है, उसके पहले ऑसिलेट कर रहा है। देखो इसको टाइम पीरियड पूरा होने दोगे तो ऐसे ऐसे होगा, पर वो इसके पंपिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो देखना ऐसे ऐसे कुछ बीच में पूरा डिस्टर्ब रहेगा, और देखना अल्टीमेटली देखना कुछ ऐसे ऐसे हो जाएगा। यानी इसके ऑसिलेशन फाइनली एक्साइटिंग जो फोर्स है, एक्साइटिंग फोर्स मतलब जो पंपिंग फोर्स है, उसके फ्रीक्वेंसी के बराबर सेट हो जाएगा। तो यानी अगर मान लो एक नेचुरल ऑसिलेशन का कुछ एक टाइम पीरियड होता है और उसको हम एक्साइट कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं बाय अनदर फोर्स ऑफ सम अदर फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, बीच में एक डिस्टर्ब्ड पीरियड रहेगा, अजीब अजीब से कुछ कुछ होगा, बट फाइनली द ऑसिलेशन विल सेटल डाउन टू अ फ्रीक्वेंसी equal to that of the exciting frequency. ये इसका होने वाला है, समझे ना? तो therefore let me write like this, that suppose initially suppose x equal to a naught sin omega naught t, ठीक है, ओमेगा नॉट टी, और मैं एक एक्सटर्नल फोर्स भी दे रहा हूं, कैसे, सम अदर फ्रीक्वेंसी में। तो सपोज नाउ देयर इज अ एक्साइटिंग फोर्स, एक्साइटिंग या पंपिंग एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, और वो क्या है, अभी सब तो हटा देता हूं, बी वगैरह से पता नहीं खत्म हो चुका है, and that is, let's say, given by f is equal to f naught sin omega t। तो क्या होगा, इनिशियली there will be a disturbance period and finally omega will be equal to, I mean finally angular frequency जो बनेगा वो ओमेगा बनेगा। तो finally oscillations will happen with omega as the final जो भी एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी होगा उसी के हिसाब से फाइनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनेगा, ठीक है। अब इस चक्कर में क्या होगा ना, कुछ और चेंजेस होंगे जो कि मैं कल डिस्कस करूंगा, और कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक दो चीजें मैं बता देता हूं, दैट मैंने सीपीटी चेक किया था, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आई थिंक 2 या 3 बच्चे छोड़ के सबका आंसर गलत था। तो आई थिंक वो क्वेश्चन मैं एक बार एक काम करूंगा, आंसर चॉइस जो मैं आज भेज दूंगा ग्रुप में, और हाफ ईयरली के लिए सिर्फ 3-4 जने नहीं मेरे से मार्क्स पूछा है, क्योंकि हाफ ईयरली को जो बताएगा, एक मिनट जब मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। चलो ठीक है, क्रिशन सेट की मैं आपको ग्रुप पर ऐड कर दूंगा, ग्रुप पे तो मैं हूं, ठीक है ना, पर ग्रुप में मैं वो नहीं कर सकता, मार्क्स नहीं बताऊंगा, वो इंडिविजुअल ही बताऊंगा, ठीक है ना। चलो ओके, आज के लिए इतना ही, अब हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।